नमस्कार साथियों, मैं अंशुल शर्मा स्वागत करता हूं आपका रॉयल इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम पधारे हैं संभाग स्तरीय किसान महोत्सव में, जहां हम हमारे राजस्थान कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर के प्रोफेसर डॉक्टर हरी सिंह जी से जानेंगे कि ये जो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम मॉडल है IFS, जिसको अखिल भारतीय समन्वित कृषि प्रणाली हिंदी में बोला जाता है, इसके द्वारा किसान क्या लाभ प्राप्त कर सकते हैं और इसको हम किस प्रकार अपने खेत पर प्रदर्शित कर सकते हैं। सर, इंट्रो देना। इसको कैसे लगाना? ये एक दक्षिण भारत का जो आदिवासी किसान, जैसे कि सीमांत किसान है, छोटा किसान है या बड़ा किसान है, उसका एक लाइव मॉडल हमने तैयार किया है। इस लाइव मॉडल में क्या बताया कि ये एक पहाड़ी क्षेत्र है और यदि पहाड़ी क्षेत्र के आसपास उसकी ज़मीन है तो उस ज़मीन को किस तरह से एलोकेट करेगा जिससे कि उस फार्मर को साल भर इनकम मिलती रहे और उसके परिवार के सदस्य उनको रोज़गार मिलता रहे। इसके लिए क्या है कि यहाँ पे ये जो क्षेत्र है इसमें ढलान की तरफ यहाँ फार्म एक पॉन्ड होगा, तालाब होगा, उस तालाब के अंदर बतख का खेती कर सकता है, मछली उत्पादन कर सकता है। इसके अंदर क्या है कि जो पानी होता है उसमें बतख के जो बीट होती है उसका न्यूट्रिएंट होते हैं, उसमें नाइट्रोजन और ये इसकी मात्रा ज़्यादा होती है। वो पानी अपन इसी सप्लाई क्रॉप प्रोडक्शन के अंदर फसल में देंगे या फूलों की खेती में देंगे या सब्जी उत्पादन के अंदर देंगे या फल वाली में देंगे, तो इनमें बैलेंस न्यूट्रिएंट होंगे। इसके साथ साथ अपन पशुपालन करेंगे, जैसे पशु है इसके किसान के पास में, हर किसान के पास में 5-7 पशु होते हैं, बकरियां होती हैं, तो उससे अपन क्या है वर्मी कंपोस्ट बनवाएंगे, जिसको कि अपन केचुए की खाद कहते हैं। केचुए की खाद तैयार करने से इसके साथ में ये अपन दूसरा जो न्यूट्रिएंट होता है जो बाज़ार से खरीदते हैं DAP, यूरिया और दूसरे, वो नहीं डाल करके इन्हीं का उपयोग करके अपन जैविक खेती के काम में करेंगे, तो ये अपने एक जैविक उत्पाद पैदा होंगे। तो किसान परिवार के उसका स्वास्थ्य सही रहेगा और उसको स्वस्थ मिलेगा और साल भर इनको कुछ न कुछ इनकम, किसी यदि प्रोडक्शन में फसल फेल भी हो जाती है तो दूसरे जो कंपोनेंट हैं उनसे कुछ न कुछ साल भर उनको इनकम मिलता रहता है। ये सारा इंटीग्रेटेड करके किसान साइंटिफिक तरीके से खेती करेगा तो साल भर उसको रोज़गार और इनकम है वो मिलती रहेगी। इसी के तहत हमने 3 किसान मॉडल तैयार किए हैं। ये जो बड़े किसान हैं उनके लिए ये जो कंपोनेंट है इसमें, उसके पास यदि 5 हेक्टेयर ज़मीन है तो उसको फसल के अंदर, सब्जी के अंदर, दूध, पशुपालन के अंदर, ये जो फल वाले पौधे हैं, चारा है, ये सब में बांटा है। इनके साथ साथ हमने इसकी लागत कितनी लगती है, इसके अंदर जो कॉस्ट जो है लागत किसान की कितनी लग रही है, वो लागत ये निकाली है। उसके बाद में खर्चा इसे निकालने के बाद में इसका शुद्ध आय 13 लाख के आसपास, 13-14 लाख रुपये इसमें मिलता है। इसी तरह से ये दूसरा मॉडल है, छोटे किसान सीमांत जो जिनके 1 हेक्टेयर से कम ज़मीन है उनके लिए जो ये कंपोनेंट अलग अलग है। उसके अंदर यदि सब्जी की जगह ये चारा भी ले सकता है, मुर्गी पालन भी ले सकता है, बकरी पालन, इनका सबका जो परंपरागत तरीके से खेती कर रहा है उसकी आय ये निकाल रखी है। जो पहले पुराने तरीके से कर रहा था उससे इनकम ये है, और जो उन्नत तरीके से कर रहा है उसका ये है। सब मिला करके आप किसान से इनमें क्या है कि इनके मानव सर्जित हैं, रोज़गार है वो ज़्यादा मिलेंगे और आय है वो ज़्यादा होगी। सबको एक एकीकृत करते हुए चलना पड़ेगा किसान को। इसी तरह से ये मॉडल है वह छोटे किसानों का है और इसमें भी वही कंपोनेंट है। कंपोनेंट बदल सकता है, सब्जी की जगह वो दूसरा भी फल भी कर सकता है। ये अलग अलग है सब, इनका सबका वर्मी कंपोस्ट और ये सारा परंपरागत खेती से क्या आय होगी और मॉडर्न से क्या आय होगी, सबका लेखा जोखा इसमें तैयार है। इस एरिया की जो मेजर क्रॉप्स हैं, ये जो सारी जो फसल हैं इस दक्षिण राजस्थान की, ये सारी फसलें हैं, उनका ये एरिया है, उसकी क्या प्रोडक्शन है, क्या प्रोडक्टिविटी है, पर हेक्टर क्या है और इसमें कॉस्ट कितनी लगती है, उसकी इनकम निकाल रखी है। ये सीड रिप्लेसमेंट रेट है, ये जो हाइब्रिड सीड है वो कितना काम हो रहा है, इसमें गैप कितना हो रहा है उसको आपने बताया। इसके द्वारा ये लैंड यूटिलाइजेशन पैटर्न है उसको आपको पाई डायग्राम के द्वारा बताया ये दक्षिण राजस्थान का। तो ये जो मॉडल है
ये एक साइंटिफिक मॉडल है जो छोटे सीमांत और बड़े किसानों के लिए बनाया गया है, जिससे रोजगार और इनकम सभी एक साथ लेने के लिए किसान साल भर बैठा नहीं रहे, कभी कुछ न कुछ करता रहे, इसके लिए बनाया गया। जैसा कि हरी सिंह जी सर ने हमें बताया कि कैसे लघु और सीमांत किसान है कम से कम ज़मीन के अंदर भी जो है वो अच्छी से अच्छी आय प्राप्त कर सकते हैं। तो सभी किसान भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो इस तरह के रोज़गार जो है वो प्राप्त कर सकते हैं कम से कम आय में। सर ने इतना सब बताया उसके लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।